स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेल्स के बारे में और एनर्जी लेवल्स के बारे में। बेटा, हम लोगों ने बोहर्स मॉडल कर लिया है और बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि एक एटम में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक डेफिनेट पाथ, एक पर्टिकुलर सर्कल में चक्कर काटते हैं और उन चक्कर्स को, उन गोलों को जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कॉन्टीन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड, उनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल्स या शेल्स आप बोल सकते हो। तो वही छोटा सा कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे शेल्स और सब शेल्स की बात करेंगे। ठीक है बेटा। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और इन छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स को नाम उन्होंने दिया ऑर्बिट्स। ठीक है, ये देखिए चार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। जैसे एक सोलर सिस्टम में सूरज के चारों तरफ हमारे ग्रह जो चक्कर काटते हैं, इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n के साथ डिनोट करते हैं। और सपोज़ कि n की वैल्यू है हमारी 1, 2, 3 और 4। हम लोग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से चलेंगे, शेल से चलेंगे और बाहर की तरफ आएंगे। इन शेल्स को हम लोग बेटा K, L, M, N के साथ भी डिनोट करते हैं। अंदर से चलेंगे, आप 1, 2, 3 बोल दो या KLMN4 बोल दो। ठीक है। हर शेल की जो एनर्जी है, जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस के साथ, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगर n की वैल्यू बेटा 1 है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल यानी कि K में प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 2 है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरे शेल यानी कि L में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर n की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 होगी तो हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट। द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेल्स इंक्रीज फ्रॉम K सबशेल ऑनवर्ड्स। जैसे हम K से दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसको हम लोग इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, 2n², जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 1, 2 और 3, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं हमारे पास। इसलिए K सबशेल में हमारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर हम लोग L शेल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास उस फॉर्मूले के हिसाब से कितनी वैल्यू आ गई, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर M शेल की बात करें तो हमारे पास आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर N शेल की बात करें तो हमारे पास आ गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। वही फॉर्मूला हम लोगों ने लगाना है। तो इस लाइन के ऊपर O शेल जो अगर हमारे पास आता है तो हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर P शेल हमारे पास होता है तो उसमें 72 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2n² जो फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर रास्ते में कहते जब चक्कर काटते हैं तो उसको हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। हर कहते ऑर्बिटल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, और जैसे जैसे कहते हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जाती है, उनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा। और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चाहे वो K है, L है, M है, N है, उसको हम लोग 1, 2, 3, 4 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग किस फॉर्मूले से दे सकते हैं, 2n² से, जहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू जो है कि हमारा कौन सा शेल है वहाँ पे पुट करते जाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल या ईच शेल हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आपको ये शेल्स और सब शेल्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।